So miscellaneous exercise on chapter 5 question 17 है if x is equal to a into cos t plus t sin t and y equal to a into sin t minus t cos t फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और एक पैरामीटर t इन्वॉल्व है, मतलब हमें पैरामेट्रिक डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो पहला टर्म हमें गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। इसका डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, और पैरामीटर t है तो लेफ्ट में बन गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू a यहाँ पे कांस्टेंट है, हमें सिर्फ इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है। तो cos t का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ साइन t। फिर सेकंड टर्म दो टर्म से मिलके बना है, एक t और एक साइन t, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। पहले t का डेरिवेटिव लिया तो क्या 1 आ जाएगा और साइन t को रखा कांस्टेंट, प्लस सेकंड टर्म t कांस्टेंट और साइन t का डेरिवेटिव लिया तो cos t, ये वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे देखो ये साइन टी माइनस साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए टी इंटू कॉस टी, तो ये डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो y गिवन है हमें a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू a इंटू साइन टी का डेरिवेटिव बन जाएगा कॉस टी। फिर सेकंड टर्म फिर से दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले हमने डेरिवेटिव लिया माइनस टी का डेरिवेटिव इस माइनस ऑफ 1 इंटू कॉस टी जो है कांस्टेंट रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमें माइनस ऑफ टी कांस्टेंट रखा, फिर cos t का डेरिवेटिव लिया, cos t का डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ साइन t, तो ये माइनस ऑफ माइनस बन के प्लस आ जाएगा, प्लस साइन t बन जाएगा। तो यहाँ पे भी ये cos t माइनस cos t कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास a t साइन t, तो ये आ गया dy बाई डी टी। तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो उसे निकालने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकाला, तो dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी बाई डी टी हमारा आया है ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला था ए टी कॉस टी। तो ये ए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन टी अपॉन कॉस टी है, तो वैल्यू कितनी आ गई 10t। तो dy बाई डी एक्स आ गया है 10t। अच्छा, हमें ध्यान रखना है कि ये जो पैरामीटर t है इसकी वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये tan के डोमेन में लाई नहीं करता है, तो ये वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है tan t। अब हम लोग निकालेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर को क्या लिखा जा सकता है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर है वो t के रिस्पेक्ट में है, तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। देखो किस तरीके से चेन रूल होता है। चेन रूल होता है कि dy बाई डी एक्स को dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, बाहर में डेरिवेटिव वाला फंक्शन लगा है, अंदर तो हमारे पास एक वैल्यू है जिसे डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। ध्यान रखना है, इसे कांस्टेंट रखना है। तो ऐसा बनेगा d बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ये dt और dt कैंसिल आउट होकर dy बाई डी एक्स बनेंगे, ऐसे यहाँ पे भी ये dt और ये ऊपर वाला dt कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो ये बनता है d बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, tan t ली है हमने, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो tan t का डेरिवेटिव लोगे तो tan t का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर t।
और डी टी अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे? डी टी अपॉन डी एक्स निकालने के लिए देखो हमने इनिशियली निकाला था कि डी एक्स अपॉन डी टी आया था ए टी कॉस टी, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँगा तो मुझे डी टी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? सिंपली ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन ए टी कॉस टी। तो इस वैल्यू में 1 अपॉन ए टी आ जाएगा और सीकेंड स्क्वायर टी है और कॉस टी को अगर मैं ऊपर लूँगा तो वो भी सीकेंड बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सीकेंड क्यूब टी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की टी के टर्म्स में। तो इस रिज़ल्ट में भी आप ऑब्ज़र्व करो सीकेंट इन्वॉल्व है, तो सीकेंट की जो डोमेन है वो भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो t की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2n+1 π/2, यानी t बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 2n+1 π/2। तो ये देख लेना चाहिए हमें। वैसे हमारा रिजल्ट क्या है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट क्यूब t अपॉन ए टी।